नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल मैंने आपको रोज़े की फ़जीलतें बताई थी, कुछ बताई थी मुख्तसर, इंशाअल्लाह ताला और आगे मज़ीद बताऊंगी। लेकिन हम उससे पहले हम वो चीज़ें जानते हैं जो यानी कि रमज़ान में यानी कि रोज़े में किन लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ है या किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, तो रमज़ान शरीफ के किन लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, किन लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं रमज़ान शरीफ के। तो यह है कि हर मुसलमान आकिल जो अक़ल रखता हो, बालिग हो और मर्द हो चाहे औरत हो, उन पर रोज़ा फ़र्ज़ है। यानी कि क्या ज़रूरी है, एक तो यह है कि वो मुसलमान हो और अक़ल रखता हो। एक जो पागल होता है उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। बालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ है, अगर वो बालिग नहीं है, बच्चा बच्ची, तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। मर्द औरत दोनों पर रोज़ा फ़र्ज़ है। इनकी फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर है। यानी कि जो ये कहता है कि रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, जो इस चीज़ का इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो काफिर है। बिला उज़र छोड़ने वाला सख्त गुनहगार और फासिक है। ठीक है, जो जानबूझकर रोज़े को छोड़ दे वो गुनहगार और फासिक है। ठीक है, अगरचे नाबालिग पर नमाज रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, लेकिन आदत डालने के लिए बलूगत से पहले ही रोज़ा रखवाने और नमाज़ पढ़वाने का हुक्म है। हदीस शरीफ में आया है कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो नमाज का उसे हुक्म करो। ठीक है, और जब 10 बरस का हो जाए तो उसे नमाज के लिए ज़रूर कहो, और अगर ना पढ़े तो यानी कि हदीस में है कि उसको मारना, यानी कि मारने की भी इजाज़त है कि उस बच्चे की नमाज की ज़रूर उसके पर सख्ती करें नमाज के लिए। ठीक है, तो हुक्म करो, और 10 बरस का हो जाए तो उसको नमाज के लिए कहो। और इसी तरह अगर रोज़ा है, इससे जब रोज़ा रखने की ताकत हो जाए बच्चे को, यानी कि इतना बच्चा है कि वो रोज़ा रख सकता है, तो जितने रोज़े की वो इस्तिताअत रखता है ना, 2, 3, 4 जितने भी वो रख सकता है, तो कोशिश करें उसे वो आदत रोज़ा रखने की डलवाएं। ठीक है, और इतने रोज़े इससे रखवाने चाहिए जितने वो आसानी से रख सकता है बच्चा। ठीक है, और कौन से उज़र हैं जिनसे रोज़ा ना रखना जायज़ हो जाता है, यानी कि किन सूरतों में हम रोज़े को छोड़ सकते हैं कि हम रोज़ा नहीं रख रहे। तो वो कहते हैं कि इसका जवाब है कि नंबर 1 सफ़र, यानी मुसाफिर को हालत सफ़र में रोज़ा ना रखना जायज़ है कि वो सफ़र में है, तो सफ़र में मुशक्क़त होती है इसलिए वो रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन अगर सफ़र में मुशक्क़त ना हो तो रोज़ा रखना अफसल है, यानी कि बासानी अगर सफ़र उसका हो रहा है तो उसके लिए बेहतर है कि वो रोज़ा रख ले। और नंबर 2 कौन सी है वजह, कि मर्ज़ यानी ऐसी बीमारी जिसमें रोज़ा रखने की ताकत ना हो या बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो तो भी हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। और नंबर 3 क्या है, जब बहुत बूढ़ा होना, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, बूढ़ा है कि वो रोज़ा रखने की उसमें ताकत नहीं है, तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। ठीक है, और नंबर 4 हामिला होना, यानी जब कि वो औरत को या हमल को रोज़े से नुकसान पहुंचने का गुमान गालिब हो जाए, यानी कि वो बीमार रहती है और हमल है उसको, तो अगर उसने रोज़ा रखा तो उसको नुकसान हो सकता है, बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो फिर वो रोज़ा छोड़ सकती है। नंबर 5 दूध पिलाना, जबकि दूध पिलाने वाली को ये बच्चे को रोज़े से नुकसान पहुँचता हो, यानी कि जब दूध पिलाने वाली है या उस दूध पिलाने वाली को या दूध पिलाती है, वो इतनी कमज़ोर है कि जब वो अगर दूध पिलाएगी और वो तो रोज़ा नहीं रख सकती, ज़्यादा बीमार हो सकती है, या बच्चे को बहुत नुकसान है, तो फिर भी रोज़ा वो उसे छोड़ने की इजाज़त है। और क्या है, रोज़े से इस कदर भूख या प्यास का गलबा हो कि जान निकल जाने का अंदेशा हो जाए, तो उस सूरत में भी रोज़ा, यानी ये वही बात है, यानी कि वो अगर इतनी कमज़ोर है कि रोज़ा नहीं इस्तिताअत नहीं रखती, तो उसके इतना अगर उसने रख लिया तो उसको ख़तरा है कि उसकी जान चली जाएगी, उसकी प्यास की शिद्दत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो यानी कि वो रोज़ा छोड़ सकती है। और नंबर 7 है जी, हैज़ और नफास की हालतों में रोज़ा रखना जायज़ नहीं। ठीक है, वो तो पता है औरतों को, यानी कि जब अय्याम के दिन होते हैं, जब दिन नमाज छूटती है, यानी कि उसको डेट आती है, तो उन दिनों में रोज़ा औरत नहीं रख सकती। इसी तरह जब नफास की हालतों में, नफास यानी कहते हैं कि जब औरत से यानी बच्चा पैदा हो, तो वो जो उसके नापाकी के दिन होते हैं उनमें भी रोज़ा औरत नहीं रख सकती। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनमें हम रोज़े को छोड़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला
اگلے مسائل کل بتاؤں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے اور اسی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کن کے لیے کون کون روزہ نہیں رکھ سکتے اور کن کو روزہ رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.